फासला तकरीबन 3 किलोमीटर का और कोई पक्की सड़क नहीं है, सब कच्चा रास्ता है। ना वहाँ मोटरसाइकिल जाते हैं और ना ही बाइक जाती है। इसलिए मैं पैदल नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे आगे पहले ही पाँव पे चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से कटरा बाहर रह गया और उसे तूफानी बारिशों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ठंड लगने की वजह से वो बहुत बीमार हुआ। और मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर भी तूफानी बारिशों की वजह से पहुंच नहीं सका। अगले दिन मैं अगले दिन सुबह पहुंचा तो वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लेटा हुआ था। मैंने उसको जबरदस्ती उठाया, भैंस के नीचे किया, लेकिन उसने कोई दूध नहीं पिया और भूख से तड़पता रहा। ऐसे ये सिलसिला। जो उसने दूध तो नहीं पिया था, तो फिर आपकी भैंस ने दूध दिया या नहीं दिया? और आपने अगर भैंस ने दूध दिया तो फॉर एग्जाम्पल हम आपसे सवाल करते हैं, तो आपने उस कार्डे को दूध क्यों नहीं पियाया? आप खुद भी तो पिया सकते थे फीडर के साथ, जैसे कि हम अपने इंसान के बच्चे को, छोटे से बच्चा होता है जो वो बीमार हो जाता है या बाज़-औक़ात माँ की डेथ हो जाती है और बच्चे को फीडर के साथ दूध पिलाते हैं, तो आप भी उसको फीडर के साथ पिला लेते दूध, शायद अल्लाह करे तो वो बच जाता। तो आपने फीडर के साथ दूध नहीं पिलाया? नहीं भाई, मैं फीडर लेके गया, गाँव आया स्पेशल। जब बच्चे ने दूध नहीं पिया, कार्टन दूध नहीं पिया, मैंने उसको दूध पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा ठंड में इतना शदीद बीमार हो गया था कि उससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। उसने बजाय फीडर पकड़ने के बजाय लेटनियाँ मारनियाँ शुरू कर दी, जिससे मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से, पहले तो डॉक्टर ने मना किया, लेकिन जैसे ही मैंने डॉक्टर को कहा भाई प्लीज आए, मेरा कटरा मर रहा है, मौत और जिंदगी की कश्म में है, तो डॉक्टर आया, जबरदस्ती मैंने उसको बुलाया। आने के बाद डॉक्टर ने उसको चेक किया। डॉक्टर ने कहा इसको शदीद दर्द है, बुखार है, लेकिन उसको 105 पे बुखार था। मैंने डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, टीका वगैरह लगाया, कुछ वो नॉर्मल हुआ। फिर मैंने उसको अंदर बांध दिया। अंदर बांधने के बाद मैं घर आ गया वापस। फिर मैं शाम को गया वापस, पट्टे किए, माल जानवर को, डंगों को वापस गोली बांधा। जैसे ही करडे को बाहर निकाला, करडे ने बस 2-4 मिनट सांस लिए और फोत हो गया। नहीं, जब आपने उसको इंजेक्शन वगैरह लगाई, कोई टैबलेट वगैरह कोई, जो जब डॉक्टर आया था तो आपने उसकी मुकम्मल जो डिटेल थी उसको डॉक्टर को सूरत हाल बताई, और सब कुछ चेक कराने के बावजूद भी वो कोई होश वाशी में नहीं आया और आप उसको अंदर बांध के चले गए? भाई मैंने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर ने भी दवाई वगैरह दे दी, लेकिन इसका कोई असर नहीं किया, क्योंकि जब तक डॉक्टर आया उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे हमें मिसाल के तौर पे किसी भी इंसान को दिल का दौरा पड़ता है या कुछ भी होता है, जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। तो आपके गांव में जब आपका खेत का और गांव का काफी फासला है, आपने बताया कि कम से कम 2-3 किलोमीटर का है, तो डॉक्टरों के भी बहुत मुश्किल हुई होगी आते हुए। और आपके गांव में कोई डॉक्टर इस चीज का नहीं है जानवरों का, और इतना बड़ा गांव है कि उसके अंदर कोई तो डॉक्टर होना जिसकी वजह से वो वहां के जानवरों को बचा सके, कि कितना नुकसान हो रहा है, बड़ी मुश्किल से जानवर लिया जाता है, महंगाई का दौर है, तो गांव में कोई डॉक्टर नहीं था? जी भाई बिल्कुल डॉक्टर है, लेकिन बारिशों की वजह से हर इंसान मुश्किलात में है, हर इंसान मुश्किलें में है, लेकिन कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सब अपने बारे में सोचते हैं। बिल्कुल हर इंसान ये कहता है, बोला ये जा रहा हूँ मैं पैदल क्यों जाऊँ। मीडियम दौर है भाई, हर कोई बाइक पे जाना चाहता है, बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो। थोड़ा सा भी वहाँ पर रास्ता गुजरने का नहीं है, साइकिल का, नहीं भाई, हर जगह पानी है। नहर के ऊपर भी एक दफ्तर है ना, वो नहीं है। ये आमिर भी डॉक्टर है, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है, कोई भी नहीं आया भाई। आपने काफी डॉक्टरों को कॉल की थी? जी भाई, सबने जवाब दे दिया, कोई भी तो नहीं आप आया। उसको कोई 100-200 का, 500 का कोई लालच देते तो शायद वो आ जाते, आपने ये लालच नहीं दिया? भाई ये कौन सा सरकारी डॉक्टर है जिनको लालच नहीं देना पड़ता, सबको लालच देना पड़ता है। हर बंदे को पता है मैं टीके लगाऊंगा, मेडिसिन दूंगा, दवाई दूंगा, टेस्ट दूंगा, 1000-1500 ले लेंगे। हमें डॉक्टरों की दवाइयों के बारे में ज्यादा पता नहीं, वो जितना हमसे मांगेंगे हम उतना देंगे। जाहिर सी बात है, उन्होंने आना था तो हमने पैसे देने थे ना। जी, तो फिर डॉक्टर काफी देर के बाद आया, उस टाइम बहुत ज्यादा के टाइम हो चुका था? जी भाई बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था। बच्चा फोत हो गया, मैंने उसको बच्चा दबाया। शाम को मैंने जब दवाई के लिए भैंस के नीचे बैठा, जैसे ही आटा लगा कर नीचे बैठा, ठंड होए, भैंस ने लाते मारना शुरू कर दी, जिससे भैंस का दूध निकालना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद मैंने भैंस को टीका भी नहीं लगाया, क्योंकि टीके का दूध पीना हमारे लिए भी खतरनाक और टीका लगाना भैंस के लिए भी खतरनाक है।
मैं शहर गया, किसी से अच्छे बड़े इंसान से मशवरा लिया, उसने कहा इसके नीचे एक बच्चा लगाओ। मैं वहाँ शहर गया, शहर मैंने 2-3 जगह पता करा, वहाँ बच्चे नहीं थे क्योंकि तूफानी बारिशों की वजह से बच्चे आना बंद हुए होते फार्म नहीं, ये तो पाकपतन की आपकी रहायश बता रहे हो, तो आप पाकपतन के अंदर तो ये काफी बच्चे मिलते हैं कि जिससे आप अपनी भैंस को दोबारा उसी रूटीन पे ले आ सकते थे कि रागपुर पे मिलते हैं, आप दोबारा उसी रूटीन पे लेके आ सकते थे। आपकी बात बिल्कुल बजा है, मैं गया था वहाँ, लेकिन बच्चे भैंसों के बच्चे नहीं थे, गांव के बच्चे थे, भैंसों के नहीं थे। वो उन्होंने कहा भैंसों के बच्चे आएंगे शाम को। मैंने शाम को कॉल की, उन्होंने कहा भाई बारिश की वजह से गड्डी को आना बहुत मुश्किल है, बहुत से बच्चे आते हैं। आ जाएंगे जी, वो बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह। हम आपको तो जब आपके बच्चे की डेथ हुई तो आपने उसको दफनाया, तो जो कुछ भी किया, तो फिर उसके दौरान आपकी हालत क्या थी, आपके दिल के ऊपर क्या गुजर रही थी, और आपको कैसी फीलिंग हुई कि मैंने इतने पैसे बहुत ही मुश्किल से इकट्ठे कर कर अपना हिसाब किताब लगा के वालदैन ने दिए या कोई अपनी चीज बेची, कुछ भी तरीके से आपने किया, तो आपको कैसे फील हो रहा था उस वक्त? भाई उस वक्त ऐसा फील हुआ था जैसे इंसान का अपना बच्चा फौत नहीं हो जाता, क्योंकि जानवरों के साथ लगाव होता है, इसलिए जानवरों के साथ लगाव होता है तो जानवरों को पाला जाता है। जानवरों को इंसान ने अपने आप से ज्यादा तरजीह दी हुई है, इंसान अपने आप से ज्यादा जानवरों का ख्याल रखता है। जब बारिशें होती हैं तो इंसान को अपने ना भूख, ना प्यास, ना खाने, कुछ चीज की फिक्र नहीं होती, सिर्फ जानवरों की फिक्र होती है। जानवरों की इसलिए होती है, वो इनबोल जानवर है, उनको ना खाने का पता, ना पीने का पता, हम डालेंगे तो वो खाएंगे। तो आप फिर जब बच्चा तो फौत हो गया, आपने उसको दफना भी दिया, तो फिर भैंस की कंडीशन क्या थी? क्योंकि बच्चा तो सभी को प्यारा होता है, बच्चा तो बच्चा ही होता है, बेशक इंसान का हो बेशक जानवर का हो। तो भैंस की कैसी फीलिंग थी? उसने चारा वगैरह खाया या नहीं खाया? उसने पानी वगैरह पिया? गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, हम भूखे प्यासे हम भी नहीं रह सकते, वो तो जानवर है, वो बोल भी नहीं सकते, हम तो बोल के कह देते हैं कि हमने ये चीज खानी है, ये पीनी है, वो तो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। तो जानवरों की आपकी भैंस थी, जो भी चीज थी, उसकी कैसी कंडीशन थी, उसके बारे में बताएं अच्छे तरीके से, मालूमात दे डिटेल कि उसने दूध दिया, कैसे नहीं दिया, कैसे पट्टे खाए, भाई उसकी कंडीशन बहुत नाजुक थी, क्योंकि मैं बच्चे को अंदर बांधता था, वो जैसे ही मैंने उसको पानी पिलाने के लिए लेकर आया, टप वगैरह पे वो भाग कर कमरे के अंदर गई, लेकिन वहाँ उसने देखा कुछ भी नहीं था, ना उसने अच्छे तरीके से दूध दिया, ना अच्छे तरीके से चारा खाया, ना अच्छे तरीके से पानी पिया, बल्कि बहुत 2 दिन हो गए वो रेंगती ही गई है। आज मैं सुबह भी उसको चारा डाल कर आया हूँ, पानी बस बड़े मुश्किल से 1-2 घूंट भरा है, वो रेंग रही है जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है, बिल्कुल उसका वैसे ही हाल था। इसलिए भाई मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रागपुर से बागपतन से जाऊँ, उसके लिए एक बच्चा लेकर आऊँ। मैं अभी भी सुबह भी गया था, लेकिन उन्होंने कहा भाई बच्चे नहीं आए हुए हैं, जैसे ही बच्चे आएंगे हम आपको कॉल कर देंगे। मैं उनका नंबर भी लेके आया हूँ, ठीक है, मैंने उनको आते ही भी कॉल किए, लेकिन उन्होंने कहा भाई मेरे पास बच्चा नहीं है। नहीं, यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, घर से आपके यहाँ पे कितने दोस्त हैं जी, ठीक है, आपके कजन भी हैं, खाला के बेटे हैं, सारे हैं। आप जब बच्चा मर रहा था तो आप यहाँ पे इनको फोन न करते थे कि बिल्लू के घर में जाओ, और बिल्लू के घर में जाके सारे कजन दोस्त हैं या आपके सारे जो दिख रहे हैं, तो आप इनको किसी को फोन को कर सकते हो, जल्दी से डॉक्टर को उठा के ले आओ। वहाँ पे गफलत बढ़ती गई है, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा गफलत बढ़ती गई है। भाई गफलत नहीं बढ़ती गई, मैंने सबको कॉल किया, सब बारी गए हैं, लेकिन उसने कहा भाई मेरे खुद के डंगर है, मैं अकेला आदमी हूँ, मुझसे नहीं पहुँच होगी, आप जी भाई बिल्कुल मेरे यहाँ से मत ना किसी और डॉक्टर से रुजू करे। मैंने बहुत से डॉक्टरों को फोन किया, लेकिन डॉक्टर पहले यही कहते भाई 2 किलोमीटर हमारे से नहीं चला जाएगा। मेरी भी मजबूरी है, मेरे डंगर है, वहाँ जमीन है, खेत है, मैंने जाना है ना, डॉक्टरों की तो कोई मजबूरी नहीं। दुनिया वाला खूह जहाँ पे आपका खेत है वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आता, इतना पुराना खूह है वो? नहीं भाई वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, चंद घर हैं, जमीनें हैं, बस थोड़ा मैदान है, आस पास से कुछ बंजर जमीनें हैं, कुछ सफेद जमीनें हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर मैंने एक डॉक्टर अकालगढ़ वहाँ पे मेरा दोस्त है, मैंने उससे किया, वो उसका भाई है, वो उसको लेकर आया, बहुत मुश्किल से लेकर आया, लेकिन कोई अच्छा फायदा हासिल नहीं हुआ। जी भाई अकालगढ़ से लेके आया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वो आया जी जब तक लेकर आया बहुत देर हो चुकी थी, उसने बेचारे ने अपनी कोशिश फुल की, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। जब किसी के साथ ये मामले होते हैं तो उसका हल यही होता है कि हर बंदा वो रागपुर जाता है और कट्टे लेके आता है। जी भाई बिल्कुल, वहाँ फार्मों से वो कट्टे लेकर आते हैं, कटियाँ
वो कट्टा तकरीबन एक कट्टा मिलता है 18,000 का, कट्टी 20 से 22,000। जी भाई बिल्कुल जी भाई। ये जामुने बिल्कुल जमोदरे बच्चे होते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं और इनकी देखभाल बहुत ही मुश्किल होती है। अगर ये है ना। जी बिल्कुल। बात ऐसे भी होता होगा कि हम छोटे से बच्चे को लेके आए हैं और भैंस ने उसको नहीं लगाया, दूध नहीं पिया, तो फिर उसको कैसे परवरिश की जाती है उसकी? जो भैंस तो उसको लगाती नहीं है, तो फिर आप लोग उसकी कैसे परवरिश करते हो? क्योंकि आप तो बचपन से जानवर रख रहे हो, आपको तो हर चीज का इल्म, इसके बारे में बताएं। भाई हम भैंस को बच्चे को लेकर आते हैं, अगर वो भैंस के नीचे ना लगाए तो भैंस को बाड़े पर लगाते हैं। बाड़े पर लगाने के बाद 2-3 दिन बच्चे को कभी थनों में दूध पिला दिया, कभी फीडर के साथ। जैसे टाइम वक्त गुजरता जाता है भैंस को भी आदत हो जाती है और बच्चे को भी आदत हो जाती है। अगर वो बच्चा तो उस टाइम तो लगाती नहीं है, तो फिर वो दूध पिलाते हुए क्योंकि उसका बच्चा तो होता नहीं है, तो फिर वो तंग नहीं होती जानवर या कोई छाल वगैरह लगाती हो? भाई तंग होती है, लातें भी मारती है, टक्कर भी मारती है, लेकिन आगे एक डंडा होता है उसके साथ हम दूध पिलाते, डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, भैंस को डबाते दबाते हैं। 2-3 दिन ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद भैंस अपनी रूटीन पे आ जाती है और बच्चे के साथ थोड़ा थोड़ा लगाव हो जाता है। जैसे भी हम किसी बच्चे का गोद ले लें तो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ लगाव हो ही जाता है, कोई भी चीज हो। जी ठीक है। और मजीद आप के और दूसरे डंगरों की सिचुएशन कैसी है, क्या चक्कर है और आप कैसे वो करते हो? दूसरे डांगर माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त है, सही है। मेरे 3 डांगर माशाल्लाह, वो अगले महीने में उनका ब्याह पड़ने वाला है, डिलीवरी होगी माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम तो आप जब डिलीवरी होगी तो आप हमें डिलीवरी दिखा सकते हैं कि डिलीवरी कैसी होती है? हमें डिलीवरी देखने का बहुत ही शौक है, क्योंकि हमारे गांव में तो ऐसी डिलीवरी नहीं ना हमने कभी देखी है और ना है। हम आप खुद बाजार से दूध लेते हैं, वैसा ही पाउडरों वाला दूध होता है, पता नहीं चलता, ठीक है, नहीं उस स्मेल सी आती, गंदी सी स्मेल आती है, बस क्योंकि मजबूरी होती है, हम गांव में नहीं जा सकते। नहीं भाई इंशाल्लाह अगले महीने की 28 तारीख को दिन पूरे होंगे तीनों डांगरों के बच्चों, उनके बाद हम आपको डिलीवरी भी दिखाएंगे, उनका जो दूध होता है वो भी आप लोगों को पिलाएंगे, चुवाई दिखाएंगे, डिलीवरी कैसी होती है, बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे छोटे कैसे होते हैं, उसके बाद बड़े कैसे होते हैं, भैंसें कैसे दूध देती हैं, कैसे चलती हैं। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ दिखाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल रहता है, अभी इसमें 1.5 मिनट है, अभी हमारे पास 1.5 मिनट का टाइम, तो आखिरी सवाल मुझे समझ में नहीं आया था, उसने सवाल बड़ा अच्छा किया था, मेरे जहन में भी था। तो ये है कि ये वो इसमें कोई परसेंटेज है कि हम उधर से कट्टा ले रहे, पता नहीं किस भैंस का होता है जी, और यहाँ भैंस के पास लगाए, जो उसने पूछा था सेम ही सवाल है, समझ नहीं आ रहा मुझे कि फिर ये चांस है कि वो भैंस ना लगाए। भाई बहुत सी भैंसें होती हैं, अगर मिसाल के तौर पे आज ही बच्चा आज ही ले आए तो ज्यादा चांसेस लगने के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरते मिसाल के तौर पे भी 24 घंटे गुजर गए, 48 घंटे गुजर गए, जैसे जैसे दिन गुजरेगा भैंस को बच्चे का और का खत्म होता जाएगा। मिसाल के तौर पे आज सुबह बच्चा मरा, शाम को जब दूध चुएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात 12 घंटे बाद चुवाई होती है, उन 12 घंटों के अंदर अंदर अगर हम बच्चा ले आए और बच्चे का जो भैंस का है जो पेशाब होता है छोटा, उसके साथ बच्चे को पहले धोएं नुहाएं, फिर भैंस को उसके साथ बो हो जाएगी, फिर उसको नीचे लगाएंगे, भैंस को थोड़ी स्मेल आएगी और बच्चा लगा लेगी। लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद लगाएंगे उसको बच्चे कोई और का नहीं होगा, कोई नहीं लगाएगी, उसके बाद उसने लाते ही मानी। तो फिर 2-3 दिन गुजरने के बाद तो भैंस का भी काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो दूध नहीं देती, छाले मारती है, तो फिर उसकी सिचुएशन क्या होती है? भाई कंडीशन ये होती है ना, अपने बंदे ने अपने हालात से गुजरना पड़ता है। एक बच्चा नहीं पिएगा, एक वो टेंशन, एक भैंस दूध नहीं देगी वो परेशानी, हर हालात से गुजरना पड़ता है। भैंस के साथ जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है, 5-7 दिन इंसान को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और उसके बाद दूध निकालना पड़ता है। चलिए भाई बहुत शुक्रिया, इस तरह की यूजफुल आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। हम अपने व्यूअर्स को इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो देते रहेंगे, बिकॉज लोगों को काफ़ी चीज़ों को नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता था, तो आपने बहुत छोटी सी उम्र के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बता दिया है, लोगों की बधाई की है। तो बस आप लोगों से दुआओं की तो है कि लोग आपकी दुआएं करें जो इन्फॉर्मेशन आपने उनको दी है। जी भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया।